अडानी के खिलाफ बोलना भाजपा के खिलाफ बोलना माना जाने लगा है? क्या उनकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करने पर पार्टी अपने ही वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देगी? क्या अडानी की आलोचना करना इतना बड़ा अपराध हो गया कि पार्टी अपने ही नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में झिझक नहीं रही? क्या नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले उद्योगपति पे उंगली उठाना किसी भी नेता के लिए राजनीतिक जोखिम नहीं बल्कि सीधा पार्टी से निष्कासन का रास्ता बन चुका है? यही सवाल अब हर तरफ गूंज रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, अगर खुद भाजपा का कोई नेता भी अडानी पर सवाल उठा दे तो उसके लिए जगह नहीं बचेगी पार्टी में। बिहार चुनाव में एनडीए को मिल रही बम्पर जीत के बीच भाजपा ने अचानक बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है और सबसे पहले निशाने पर आए हैं आरके सिंह, आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नौकरशाह। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो सिर्फ बिहार में अडानी समूह के साथ हुए बिजली समझौते पर सवाल उठा रहे थे। बता रहे थे कि बिहार में अडानी समूह के साथ हुए बिजली समझौते में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इस सौदे में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसका बोझ सीधे सीधे बिहार की जनता को उठाना पड़ेगा। बस ये बोलना आरके सिंह को भारी पड़ गया क्योंकि अडानी सबसे ज्यादा जरूरी है नरेंद्र मोदी के लिए और मोदी के दोस्त पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है? क्या अडानी का नाम आते ही पूरा सिस्टम अचानक सतर्क हो जाता है? विपक्षी सांसद बोले तो उन्हें संसद से बाहर करवा दो और अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता बोले तो उसे 6 साल के लिए पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। दरअसल आरके सिंह को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सवाल उठ रहा है, आखिर क्या वजह थी इतने पुराने वरिष्ठ और केंद्रीय मंत्री पद तक संभाल चुके नेता को पार्टी से एक झटके में 6 साल के लिए निकाल दिया? क्या वाकई पार्टी विरोधी गतिविधियां इतनी बढ़ गई थी उनकी या फिर असली वजह कुछ और है? असल में वजह है अडानी। नरेंद्र मोदी और अडानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किधर से भी उछालो परिणाम एक ही आएगा। अडानी ही बीजेपी है, बीजेपी ही अडानी है। और अगर इस पर ही कोई सवाल उठा दे तो उसको ये कहकर बाहर कर दिया जाता है पार्टी से कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब आरके सिंह ने अपनी ही सरकार या पार्टी पर सवाल उठाए हों। वो पहले भी कई मुद्दों पर आलोचना कर चुके हैं अपनी पार्टी की, लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार उन्होंने सीधे अडानी से जुड़े एक बड़े सौदे पर सवाल उठा दिए। बिहार में बिजली खरीद को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए उसने राजनीतिक तापमान को गर्म कर दिया। कह दिया था उन्होंने कि बिहार की एनडीए सरकार ने अडानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते में भारी गड़बड़ी कर दी है। उनका कहना था ये करार बिहार की जनता पर 62,000 करोड़ का बोझ डाल देगा। उन्होंने ये भी कहा था सरकार 25 साल के लिए 6.75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी और इस प्रक्रिया में जमीन से लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट तक सब कुछ गड़बड़ में हुआ है। अब सवाल ये उठता है, क्या इतनी गंभीर बात कहने पे किसी पार्टी नेता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है या फिर सवाल पूछना ही गुनाह हो गया? आरके सिंह ने तो यह भी कहा था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब आरोप भी गंभीर थे और मांग भी सीधे जांच एजेंसी को लेकर थी। क्या इसी वजह से पार्टी को लगा कि अब लाइन पार हो गई क्योंकि अडानी पर बोल दिया? और क्या सच में एक वरिष्ठ नेता का यह कहना कि जनता के पैसे को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए पार्टी विरोधी गतिविधि कहलाता है? अगर कोई नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए तो क्या उसका मतलब यही है कि वो पार्टी का दुश्मन बन चुका है? और जिस तरह से अभी खबर सामने आई है इतने बड़े घोटाले को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद सीधे तौर पर जैसे ही सरकार बनी, जीत मिल गई, वैसे ही सबसे पहले बीजेपी ने अपने नेता को निकाल दिया क्योंकि उसने अडानी को लेकर खुलासे कर दिए। उस पर जाने माने हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं तो ताजा खबर यह है आरके सिंह साहब को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले भी वो आलोचना करते रहे हैं, लेकिन इस बार अडानी पर सवाल उठाया था तो भाजपा से निकाला जाना लाजिम था। समझ रहे हैं ना आप? सोचिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद तक को बाहर निकाल दिया जाता है। पूर्व मंत्री को निकाल दिया गया अडानी के लिए, वो भी तब जब वो सच्चाई बता रहे थे, वो सच्चाई जो बिहार के लोगों के लिए जरूरी थी। अडानी को देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली के सौदे दिए जा रहे हैं। हर जगह एक ही नाम क्यों है? क्या बीजेपी अब जनता की सरकार नहीं बल्कि अडानी की कंपनी बन चुकी है? जनता के टैक्स से भरा खजाना उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है और जब कोई मीडिया चैनल या पत्रकार इस सच को दिखाने की कोशिश करता है
तो उसकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? बिहार की जनता के पास खाने को नहीं है, बेरोजगारी है और यहाँ 62,000 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं और सच्चाई सामने आने पर दबा दी जाती है। और यही हो गया है आर.के. सिंह के साथ। सच्चाई बताने पर बीजेपी का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा चेहरा है अडानी, उसकी सच्चाई बताने पर कि कैसे बिहार की जनता को लूट लिया गया है, घोटाले के तौर पर पार्टी से निकाल दिया, वो भी पूरा 6 साल के लिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।